नमस्कार, ट्रैवलेशन एटसेट्रा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल आर्य। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग अब राजस्थान की सीरीज़ बना रहे हैं और उसकी यात्रा पर निकल चुके हैं। दिल्ली से हम लोग चले थे और हमारी पहली मंजिल थी बीकानेर। तो एक दिन में तो हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि फासला लंबा था, तो हम बीच में रुके, लेकिन चुरू से फिर हम निकल गए और आज हम पहुंच गए हैं बीकानेर। बस दिन की शुरुआत हो रही है और जो सबसे ज़्यादा सुना इस शहर के बारे में, इस शहर की जो खूबसूरती है, जो खूबी है उसके बारे में, उसमें से एक था यहाँ का जूनागढ़ का किला। तो हम बस अभी निकल रहे हैं जूनागढ़ के किले के लिए और आपको दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं कि इस किले में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये पूरी दुनिया में मशहूर है। चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम आपको आज ले चल रहे हैं शूरवीरों के प्रदेश राजस्थान के शहर बीकानेर में मौजूद मशहूर किले जूनागढ़ में। इसकी खास बात यह है कि यह किसी पहाड़ी पर नहीं बल्कि समतल यानी फ्लैट जगह पर बना है। हमारी गाड़ी करणपोल से अंदर दाखिल होती है और यूं लगता है जैसे हम किसी शाही शादी में शामिल होने जा रहे हों। यहां विशाल दरवाजे पर आपको ये जो बड़ी बड़ी कीलें नजर आ रही हैं, इनका मकसद ये होता था कि अगर दुश्मन किसी तरह किले के इस प्रवेश द्वार तक पहुंच ही जाए तो उसके हाथी अपने माथे से धक्का देकर दरवाजा तोड़ ना सकें। फिर एक और दरवाजा आता है फतेहपुर। इसे भी पार करने के बाद आप महल के परिसर में दाखिल होते हैं और यहीं से इस किले की विशालता का अंदाजा होना शुरू होता है। आपको एंट्री पर गाड़ी का टिकट लेना होगा। हम जब गए थे तो ये अमाउंट थी 20 रुपए। अंदर पहुंचकर आपको नजर आता है ये बड़ा सा मैदान जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहीं आपको बोर्ड पर जूनागढ़ फोर्ट की हिस्ट्री नजर आती है। आप इसे पढ़कर डिटेल में इस किले के बारे में जान सकते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो लगता है जैसे सैकड़ों साल अतीत में चले गए हों। हमने आपसे कहा था कि यह किला किसी पहाड़ी या ऊंची जगह पर नहीं बल्कि फ्लैट लैंड पर बना है। मन में सवाल उठा, ऐसा क्यों? पूछने पर पता चला कि इसकी दो मुख्य वजह हैं। एक तो बीकानेर के आसपास थार रेगिस्तान है, पहाड़ियां हैं ही नहीं, और दूसरी बात, इस किले की दीवारें हिफाजत के लिहाज से काफी मोटी बनाई गई थी। यहां कई वॉच टावर्स हैं जो किले की सुरक्षा को पुख्ता बनाते हैं। पानी से भरी खाइयां भी यहां हुआ करती थी और यह किला एक रॉयल रेजिडेंस था और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी। तो यह बाकी किलों से थोड़ा अलग कैरेक्टर रखता है। वैसे इसे कभी जीता नहीं जा सका था, तो इसकी बनावट की कामयाबी इसी से साबित हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं तो टिकट विंडो दिखाई देती है। टिकट के दाम कुछ यूं हैं। और आपको किले को देखने के लिए गाइड को भी साथ लेना होता है। कितना अच्छा सिस्टम है कि आपको लोकल गाइड से पूरी इन्फो भी मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी। ये कुछ कुछ भूटान जैसा है। वहां भी आपको एक गाइड साथ रखना होता है। सुना तो ऐसा ही है। हम किले में दाखिल होते हैं, लेकिन उससे पहले अपने गाइड से आपको इंट्रोड्यूस करा दें। अखलाक जी, हम लोग यहाँ पे बीकानेर में हैं और ये जूनागढ़ फोर्ट है।
तो इसके बारे में हमें तो नहीं मालूम क्योंकि हम तो यहाँ के नहीं हैं। जी, तो आप कुछ बताएं। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। देखो सर, पहले जूनागढ़ से पहले अपन बीकानेर की फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बीकानेर के जो फाउंडर हैं वो राव बीका है। वो जोधपुर से बीकानेर आए थे 1465 में। करनी माता की ब्लेसिंग से उन्होंने 1488 के अंदर बीकानेर को कॉलोनाइज किया था। 1488 एक से लेकर जो 5 राजा हुए, यानी राव बीका से लेकर राव कल्याण सिंह जी तक, ओल्ड सिटी के अंदर जगह है जैन टेम्पल के पास, जिसको पुराना किला बीका जी की टेकरी बोलते हैं, वो वहाँ रहे। ये जो आप जूनागढ़ फोर्ट विजिट करने आए हो, उसको बनाना शुरू किया था बीकानेर के छठे राजा राय सिंह जी ने 1589 में। 16 जनरेशन ने इसको अपने अपने टाइम के अंदर बनाया है। इसको कंप्लीट होने में 16 जनरेशन इसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 350 ईयर्स लगे हैं। ये कंप्लीट हुआ है महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में। गंगा सिंह जी का जो रूलिंग पीरियड है बीकानेर के लिए गोल्डन टाइम माना जाता है कि जितना भी डेवलपमेंट बीकानेर में हुआ है वो गंगा सिंह जी ने करवाया है। वो अपन आगे की जो सारी डिटेल है वो अपन फोर्ट के अंदर आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये गंगा सिंह जी वाला जो दौर था ये कितने साल चला? देखो, गंगा सिंह जी का जो रूलिंग पीरियड है वो 1887 से 1943 तक का है। काफ़ी लंबा चला। 7 साल की उम्र में इनका राजतिलक हो गया था। तो डेवलपमेंट इन्होंने बहुत किया, वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। गंगा सिंह जी का जो विज़न था, ऐसा विज़न आजकल की जो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट किया है, जो अपन फोर्ट के अंदर डिटेल के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे पॉइंट टू पॉइंट। तो हम किले में प्रवेश कर जाते हैं और घुसते ही एक बड़ा सा आंगन नजर आता है। देखिए, पहला कोर्टयार्ड है सर, इसको वेलकम कोर्टयार्ड बोलते हैं। राजाओं के टाइम में जब गेस्ट आते थे तो यहाँ उनका वेलकम होता था। प्लस इसको हर मंदिर कोर्टयार्ड भी बोलते हैं। पीछे आप देखोगे एक जो आपको गेट नज़र आ रहे हैं जो बंद किए हुए हैं, वो एक्चुअल में टेम्पल है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। हिंदू रिलीजन में ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवता हुए। विजिटर का जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है। फोर्ट खुलने से पहले वर्शिप होता है, वर्शिप करके इसको वापस बंद कर देते हैं। अपन चलेंगे पहले हॉल के अंदर जो जिसका नाम है विक्रम विलास। वहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फाइटर प्लेन। पहली वर्ल्ड वॉर का फाइटर प्लेन, और वो भी यहाँ। क्या कनेक्शन है इस वॉर से बीकानेर का? तो अब हमें यही पता चलने वाला था। हम महल या किले में दाखिल हो जाते हैं और अखलाक यहाँ की बेशकीमती चीजों से हमें वाकिफ कराने लगते हैं। यहाँ पे आप देखिए सर, एक पेंटिंग है। ये बीकानेर की रूलिंग ब्लड लाइन है। जैसे कि मैंने राव बीका जी के बारे में आपको बताया, गंगा सिंह जी के बारे में बताया। नीचे से लेफ्ट जो आप देख रहे हैं वो सादुल सिंह जी है, और राइट में आप जो देख रहे हैं वो करनी सिंह जी है। करनी सिंह जी को किले पिजन ट्रैप शूटिंग, एक शूटिंग गेम होता है 1971 में। मिट्टी के वो ऊपर उड़ाते हैं और उनको फोड़ते हैं। तो 1971 में सियोल के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, सिल्वर मेडल मिला हुआ है, इंडिया से अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, और ये 5 बार बीकानेर से MP भी रहे हुए हैं। और दिल्ली के अंदर इन्हीं के नाम से एक शूटिंग रेंज भी है। तो बिल्कुल 23 राजाओं की तस्वीरें हैं इसके अंदर। 24वें राजा नरेंद्र सिंह जी इसमें जिंदा थे तो उनका पेंटिंग इसमें बनाया नहीं गया है। पेंटिंग में जो आप ये साइड फेस देख रहे हैं ये इमेजिनेशन है, जो आप ये फ्रंट फेस देख रहे हैं ये रियल है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिंसेस सिद्धि कुमारी जी है, ये उनकी पेंटिंग है। ये यहाँ की भी चेयरपर्सन हैं और 4 टाइम ये BJP से MLA हैं। ये नरेंद्र सिंह जी की लड़की हैं। पीछे आप देखेंगे फाइटर प्लेन रखा हुआ है, DH-9DE हेवीलैंड फाइटर प्लेन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था। ये गंगा सिंह जी को गिफ्टेड है बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि गंगा सिंह जी ने खुद भी फिजिकली पार्टिसिपेट किया हुआ है। प्लस अपनी एक कैमल आर्मी थी जिसको गंगा रिसाला बोलते थे, वो उनकी हेल्प के लिए भेजी थी। वो गई थी मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, वो डेजर्ट एरिया था, ये कैमल आर्मी थी, तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो ब्रिटिशर्स ने खुश हो गए। एक्चुअल में 2 शॉट डाउन फाइटर प्लेन के पार्ट्स उनको गिफ्ट किए थे, जिनको यहाँ ला करके रीअसेंबल किया हुआ है। कुछ पार्ट इसमें डुप्लीकेट हैं, साइज़ को थोड़ा छोटा किया गया है ताकि यहाँ पे फिट हो जाए। दुनिया में 2 ही ऐसे फाइटर प्लेन हैं, एक जूनागढ़ फोर्ट में है और एक लंदन के इंपीरियल म्यूजियम में। अभी जिस जगह अपन खड़े हैं ये है विक्रम विलास। ये गंगा सिंह जी के टाइम का दीवान-ए-आम, ठीक है। सामने जो आप ये दीवार पर देख रहे हैं वॉल पे, ये बीकानेर स्टेट का रॉयल सिंबल है। 2 हंटेड लेपर्ड रखे हुए हैं, स्किन इनका ओरिजिनल है। लेपर्ड के पास जो आप बड़ी सीट देख रहे हो इनको होदा बोलते हैं, ये हाथियों में रखी जाती है। अब आपको दिखाएंगे राजस्थान का पहला लिफ्ट।
जो सबसे पहले जूनागढ़ फोर्ट में लगा था। ये स्टिकलर कंपनी का लिफ्ट है 1914 का, और इसी ईयर में जूनागढ़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई थी सबसे पहले बीकानेर के अंदर 14 में 14 में, हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम, हाँ उसी टाइम में। तो सबसे पहले जूनागढ़ फोर्ट में लगी थी। ये विजिटर को दिखाने के लिए खोल करके रख दिया गया है, इसकी जगह नया लिफ्ट लगाया गया है। राजस्थान की पहली लिफ्ट, और यहाँ कितने प्रोग्रेसिव थे यहाँ के रूलर, इसी से अंदाजा हो जाता है। अब आप देखेंगे तरह तरह की पालकियाँ रखी हुई है। जो आप ओपन देखते हैं वो जेंट्स यूज़ करते थे, जो आप कवर्ड देखते हैं वो लेडीज़ के लिए। एक पालकी ये होदा है, आगे और पालकी है, ये तीनों सिल्वर की बनी हुई है। चांदी से बनी पालकियां, आज तो इनकी कीमत लाखों में होगी। पीछे सीट्स छोटी हैं, शायद ये बच्चों के बैठने के लिए होंगी। कारीगरी पर कितना जोर था इन पालकियों से साफ पता चल रहा है, और इन्हें कितना सहेज कर रखा गया है उस बात की भी तारीफ की जानी चाहिए। इंसान इन्हें उठाते रहे होंगे, पर ये चांदी की प्रतिमाएं भी जैसे पालकी को उठाती लग रही हैं। ये एक होदा रखा हुआ है सर, ये होदा है, इसमें आप देखो ये शेप बना हुआ है सेमी होल। ये आप नोटिस में रखना है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। यानी इसे ऊंट पर रखा जाता था। आज तो कपड़े या लकड़ी की बनी सीट इस्तेमाल होती है इस काम के लिए। इस गैलरी में हमें कई पालकियां नजर आती हैं। हम और आगे बढ़ते हैं और ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और यहां कुछ पिक्चर्स मिलती हैं। आइए अखलाक से इस बारे में और पता लगाएं। ये आप देखो गंगा सिंह जी का फोटो लगा हुआ है बचपन का। गंगा सिंह, जैसा मैंने आपको बताया 7 साल की उम्र में राजा बन गए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेवलपमेंट गंगा सिंह जी ने बहुत किया था। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, लिफ्ट के बारे में बताया। तो बीकानेर स्टेट डेजर्ट एरिया है, ऑब्वियसली पानी का प्रॉब्लम था यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम गंगा सिंह जी ने सोल्व किया था 1927 में। पंजाब से एक वाटर कैनाल लेके आए थे जिसको गंग कैनाल बोलते हैं। उसका एक फंक्शन हुआ था, तो उसका फंक्शन का यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। और ये वो 5 राजा हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिजिकली पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये खड़े गंगा सिंह जी। ये पटियाला के महाराजा हैं जिनकी बताते हैं कि 365 रानियाँ हुआ करती थी। तो ये पहले विश्व युद्ध की बात है? पहले विश्व युद्ध की पहली ट्रेन 1891 में आई थी, वो भी गंगा सिंह जी के टाइम में आई थी। अच्छा। हाँ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था, अगर आपको पता हो, फ्रांस में। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था महाराजा गंगा सिंह जी ने। उसका एक पेंटिंग लगाया हुआ है यहाँ पे, वो आपको दिखाते हैं। इन रॉयल रूलर्स के लिए आजाद भारत के हिसाब से खुद को ढालना काफी मुश्किल रहा होगा। आजादी से पहले आपकी अपनी रियाया होती थी, और अब आप खुद रियाया बन गए थे। पर समय तो समय है, चलता रहता है। यहां बहुत सारी तस्वीरें हैं, और फिर हमें दिखाई गई एक ऐसी चीज जिसने हमें सबसे ज्यादा हैरान किया। ये था एक स्पून, एक चम्मच। तो ये तो बड़ा अनोखा डिजाइन है। अनोखा डिजाइन है, बटावा है। बीच में गंगा सिंह जी का फोटो आप देख लीजिए, बेटर रहेगा। ये इधर इधर मुस्टाश जो आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी थी। हाँ। जब वो नॉर्मल स्पून यूज़ करते थे, ऑब्वियसली मुंह से ख़राब होती थी, बार बार वाइप करना पड़ता था, इससे उनको इरिटेशन होता था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकाला गया कि स्पून साइज को थोड़ा बड़ा किया, उसके ऊपर एक मुस्टाश शेप का ब्लेड लगाया हुआ है। गंगा सिंह जी को क्या करना था, जो स्पून यूज़ करने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका था, वो चेंज करना पड़ा। नॉर्मली अपन स्पून सीधा यूज़ करते हैं, लेकिन गंगा सिंह जी इसको टेढ़ा यूज़ करते थे, जैसे अपन टी कप यूज़ करते हैं। इससे क्या होता था, जो मूंछ है वो उस ब्लेड के ऊपर रहता था, और नीचे का जो आप ये स्पेस देख रहे हो, उसमें से चीज, हाँ, उनकी चीज़ मुंह में आ जाती थी। क्या बात। और ये जो एरिया है, ये गंगा सिंह जी का ऑफिस था। हाँ, आप देखेंगे गंगा सिंह जी अपने ऑफिस के अंदर इंटरकॉम भी यूज़ करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए, 100 साल से भी पहले इंटरकॉम, कितनी प्रोग्रेसिव सोच रही होगी उनकी। दुनिया से तालमेल मिलाकर चलना,
और ये जितना भी आप ये ऑफिस स्टफ़ देख रहे हैं, ये गंगा सिंह जी का ओरिजिनल ऑफिस स्टफ़ है जो वो खुद यूज़ करते थे। कैमल लेदर के बने हुए हैं कुछ आइटम्स में। कैमल लेदर, कैमल वूल बीकानेर की स्पेशलिटी है। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कैमल रिसर्च फार्म जो बीकानेर के अंदर है। ब्रिटिश आर्मी में जनरल भी थे गंगा सिंह जी। ये इनको ऑनर मिला था जो दिया था जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरीनेस का पेंटिंग पीछे है आपके। इसकी जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो लंदन के इंपीरियल वॉर म्यूजियम में उसकी कॉपी बनाई हुई है। इलाई बख्श उस्ता नाम से एक आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाई थी। यहाँ ऑडियो टूर भी उपलब्ध है, आप उनसे भी इस भव्य किले के बारे में जान सकते हैं। ये सर यहाँ पे जो आप फोटोज देख रहे हो, ये गंगा सिंह जी की गोल्डन जुबली की फोटोज है। तो जूनागढ़ एक प्रोसेसन निकला था, जूनागढ़ फोर्ट टू लक्ष्मी नाजी टेम्पल। तो ये उस समय की फ़ोटो है। लक्ष्मी नाजी टेम्पल ओल्ड सिटी के अंदर है, जैन टेम्पल के पास। तो ये उस समय की फ़ोटो है 1937 की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट बहुत किया था उन्होंने, तो उस समय की जो कमर्शियल कंपनियां होती थी वो भी प्रेफर करती थी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना बीकानेर स्टेट के अंदर। यस, ये 1937 की फ़ोटोज़ है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। आप देखो यहाँ पे लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा हुआ है। यानी सिर्फ वो नाम के राजा ही नहीं थे, असली युद्धों में उतरते थे और अपनी टुकड़ियों को लीड भी करते थे। अब हम पहुंच रहे हैं दरबार हॉल में, जहां राजा बैठा करते थे। वैसे ये जनाब भी मूंछों के मामले में किसी राजसी हस्ती से कम नहीं है। अभी बनाए हैं सर दरबार हॉल। ये गंगा सिंह जी के टाइम का दीवाने खास, जहाँ पे लोगों की आम फरियादी दीवाने आम जो अपन ने फाइटर प्लेन देखा वो दीवाने अच्छा, तो आम, वो वो दीवाने ये कि दीवाने खास है। उनकी जो ऑफिशियल मीटिंग होती थी वो यहाँ होती थी। ये पहला ऐसा महल आप देख रहे हैं जहाँ पे मार्बल प्लस रेड सैंडस्टोन दोनों यूज़ किया हुआ है। जूनागढ़ जो फोर्ट है ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये बीकानेर का लोकल स्टोन है, दुलमेरा का। ये जो आप हॉल देख रहे हो उसको कंप्लीट होने में 14 ईयर्स लगे थे, 14 साल। इतनी बढ़िया हाँ, खुदाई का काम किया हुआ। सारा हैंडवर्क है ये। इसका जो आप हाइट देख रहे हैं ऑलमोस्ट 40 फीट है। सीलिंग जो आप देख रहे हैं वुडन है। शैंडेलियर जो आप देख रहे हैं इटली से लाए हुए हैं, मोरेनो के। सामने आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में उनका सोल्जर ड्रेस रखा हुआ है, बीच में सारा आर्मर है। वो जो आप ड्रेस देख रहे हो, राजा महाराजा लोग ऐसी ड्रेसेस महलों में पहनते थे। देखिए, हाँ बिल्कुल नज़दीक से, आराम से। काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ पे। अभी लेटेस्ट में एक गाना शूट किया गया है, बोल कफ़ारा क्या होगा, जो इस दरबार हॉल में ही किया गया है। कुछ पार्ट उसका अनूप महल में भी है, अनूप कोर्टयार्ड में। ये सारा आर्मर है, वो है वो ड्रेस। ऐसी तरह ये इसी टाइप की ड्रेसेस होती है। पृथ्वीराज कपूर ने भी मुगल आजम में मुगल आजम ऐसे। जैसा ही। और ये एक हाथ है इचिंग के लिए, अगर खुजली आए ड्रेस पहनने के बाद अच्छा, तो इसका यूज़ होता था, क्योंकि हाथ से तो खुजली कर नहीं पाते। तो ये था जूनागढ़ फोर्ट का पहला हिस्सा। इसके दूसरे पार्ट में हम आपको इसी जगह के बाकी हिस्से को दिखाएंगे, तो मिस मत करिएगा। तो ये था आज का हमारा बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट जो हमने देखा। बहुत ही शानदार है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन प्राइवेट रेजिडेंसेस उसमें रहे हैं राजाओं के, और बहुत सारी पीढ़ियों ने बनाया, जैसा कि आपने हमारी इस वीडियो में देखा होगा। तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा देख के। और काफ़ी चलना भी पड़ता है अंदर, लेकिन जो इतिहास है वो आपको खींच के ले जाता है। जो बस उनकी लाइफ रही हैं, पर्सनल लाइफ रही हैं, उनकी चीज़ें रही हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत दिलकश होती हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, हम अब आपसे विदा चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, चलना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।